नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सूखी सब्ज़ी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और मैं बहुत ही कम मसालों का यूज करके इसे बनाऊंगी, लेकिन खाने में यह एकदम लाजवाब बनेगी। वैसे तो कटहल को देखकर हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि कटहल को बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटहल को बनाना बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कटहल को मैंने काट लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे उबलने के लिए कुकर में डाल देते हैं। कटहल को काटने के लिए मैंने सरसों का तेल हाथों में लगाकर और चाकू पर लगाकर इसे काट लिया था। यह बहुत आसानी से तेल लगाकर कट जाता है। अब हम कटहल को उबालने के लिए पानी डाल देते हैं। मैंने 1.5 कप के लगभग पानी डाला है। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हम इसे ग्रेवी वाला नहीं बनाने वाले हैं, हम इसे सूखा ही रखेंगे। तो हमें पानी उतना ही लेना है जितने में कि हमारा कटहल अच्छी तरह से उबल जाए। 1 कप पानी मैंने पहले डाल दिया था और आधा कप से थोड़ा कम पानी और डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक मैं पूरी सब्ज़ी के हिसाब से नहीं डाल रही हूँ। अभी जितनी कटहल हम उबाल रहे हैं, सिर्फ उसके हिसाब से ही नमक को मैंने डाला है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर को गैस पर रख देते हैं। और इसमें हमें 2 सीटी लगाना है। 2 सीटी आने के बाद कुकर ठंडा होने के बाद हम इसे खोलकर देखते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा कटहल अच्छे से पका है या नहीं। हमारा कटहल अच्छे से पक गया है। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाते हैं और उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। आप अगर किसी और तेल में बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो कटहल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम उबली हुई कटहल को छान लेते हैं और पानी को अलग कर लेते हैं। अब हमें तेल में कटहल को अच्छी तरह से कम 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि हम तेल में इसे जितने अच्छी तरह से भूनेंगे, हमारी कटहल का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। कटहल को भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमारी कटहल अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह मैंने सारी कटहल को बाहर निकाल लिया है। अब हमें किसी दूसरे बर्तन का यूज नहीं करना है। इसी कढ़ाई को हम कटहल बनाने के लिए यूज करेंगे। कढ़ाई अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालते हैं। दोस्तों, अब मैं तेल में डाल रही हूँ सौंफ, मेथी दाना, जीरा
और 4 से 5 काली मिर्च और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग। आप चाहें तो पंचफोड़न भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को तेल में डाल दिया है। सब चीज़ों को थोड़ी देर तक हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं। अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसे भी हम तेल में भुनने देते हैं। लहसुन और अदरक के भुन जाने के बाद मैंने 2 बड़ी प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में काटी थी, इन्हें भी हम डाल देते हैं। हरी मिर्च को अभी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा प्याज को भून लेने के बाद हम हरी मिर्च को डालेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। दोस्तों, वैसे तो कटहल में बहुत ज़्यादा तेल का यूज होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही तेल ले रहे हैं जितने में हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें एक टमाटर को काट कर डाल देते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा टमाटर यूज नहीं किया है, बस एक छोटा सा टमाटर काट के डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से गला लेते हैं। अब हम कुछ बेसिक मसालों का यूज करेंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। इसे भी कुछ सेकंड तक हम भून लेते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। मसालों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमें इसलिए डालना है ताकि मसाले जले नहीं। अब हमें पानी के साथ ही मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक आप ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि हम पहले भी उबलते टाइम नमक को डाल चुके हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई कटहल डाल देते हैं। तेल किनारों पर दिखने लगा है, इसका मतलब मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम कटहल को डालकर इसे मसालों में अच्छी तरह से कम 1 मिनट तक भूनते हैं। हम करीब 1 मिनट तक ऐसे ही कलछी को चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारे कटहल पर मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब जो पानी हमारा कटहल को उबालने के बाद छानकर बचा हुआ था, उस पानी को हम कटहल में डाल देते हैं।
ये पानी मेरा बचा हुआ था, इसको हम कटहल में डाल देते हैं। क्योंकि हम सूखी कटहल बनाने वाले हैं, इसलिए हम पूरा पानी इसमें नहीं डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार स्टर कर देते हैं या मिला देते हैं। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। वैसे तो हमारी कटहल 90% तक पक गई थी। जो 10% बचा हुआ था उसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। कटहल को पकते हुए 4 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। हमारी कटहल पक तो पहले ही गई थी और जो 10% बचा हुआ था वो भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं और ढेर सारा हरा धनिया डाल देते हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारा जो पानी हमने डाला हुआ था वो पूरी तरह से सूख गया है। आप देखिए हमारी कटहल कितनी देखने में ही लाजवाब लग रही है। खाने में तो आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए आपको मैश करके मैं दिखा रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मेरे हाथों से तुरंत ही छूट गई। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से अंदर तक चले गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, है ना कटहल बनाना बिल्कुल आसान, और खाने में तो कटहल लाजवाब होती ही है। और आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो बनाना भी कोई कठिन नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कटहल को बनाना बताया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बनाइए और अपनों को खिलाइए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।